ओके, so now you all have to join this classroom. Every update will be here. जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे, जो भी मैं आपको नया बताऊंगा, जो भी पीपीटीज मैं आपको दूंगा, वो सभी की सारा डेटा हमारा यहीं रहेगा. Also, you will find out the Google Meet link also here. ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आप इस पे जाएंगे क्लासरूम के अंदर, तो यहाँ जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ आपको मीट लिंक मिल जाएगा. Also, you can find out the Meet link in the classwork. Also, you will find out the class video meeting. By clicking on this, you can join the class from here. ओके, तो इसके अंदर मैंने अभी सिलेबस, आपका लेटेस्ट सिलेबस मैंने डाल दिया है, आपका टाइम टेबल मैंने डाल दिया है, और आपकी बुक्स अभी मैंने एक ही डाली है, और बुक्स भी मैं टाइम टाइम टू टाइम भी मैं इसके अंदर अपडेट करता रहूँगा. बुक्स भी टाइम टेबल हमारा है ही. सो सिलेबस बीटेक 7 सेमेस्टर का और 8 सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ डाल रखा है. ये नहीं है कि खाली वायरलेस कम्युनिकेशन का ही सिलेबस है. यहाँ जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट सिलेबस है. ठीक है, तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट अपने टाइम टेबल को. तो टाइम टेबल हमारा कुछ इस तरह से है. आप देखेंगे कि आपका टाइम टेबल के अंदर ये आपका टाइम टेबल है. ओके, अगर अभी भी अगर किसी को कोई चेंजेस कराने हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है टाइम टेबल के अंदर, तो वो कोऑर्डिनेटर से बात कर सकता है. बाकी मेरा जो टाइम टेबल है वो फिक्स है. इसके अंदर हमारी मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, तीनों दिन 10 बजे हमारी क्लास है. तो ये तीनों दिन अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी. जब तक हमारा ऑनलाइन मोड चलेगा तब तक ये 10 बजे की क्लास रहेगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि अल्टरनेट डे के ऊपर हमारी क्लास है 10 o'clock. ठीक है, अगर मुझे याद ना रहे, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, अगर याद ना रहे फिर भी कोई ग्रुप में मैसेज डाल के बता सकता है कि सर आज आपकी क्लास है. अगर मैं अवेलेबल ना हूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको बता दूँ. बाकी आपकी क्लासेस रेगुलरली ही चलेगी. ओके, बाकी आई होप सो कि और जो आपकी क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो गई होंगी, है ना? सभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या कोई क्लास रहेगी आपकी स्टार्ट होनी? बस सर अभी दो हुआ है, आपका और सुरेश सर का। ओके, दो क्लासेस हुई हैं. डाटा कम्युनिकेशन AWP, डेटा कम्युनिकेशन COI. टोटल 5 सब्जेक्ट है ना आपके, 1 2 3 4 और RAS रडार. 6 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल, राइट? यस सर, छः छः। ठीक है, तो इस वीक में आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो हम आई विल ट्राई कि जो भी हम नई चीज़ सीखेंगे अबाउट दी दिस सब्जेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, उससे कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैं करके दिखाऊं ऑन दिस सिमुलेटर. किसी भी सिमुलेशन टूल हम यूज़ करेंगे साथ के साथ, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ये क्लासरूम जरूर ज्वाइन करनी है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट डालूंगा अबाउट एवरीथिंग. पिछली जो क्लासरूम थी उसके मैंने अभी बताया कि उसके अंदर जो है जो सिलेबस था, जो क्लासरूम थी वो बनी हुई थी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस. बट नाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारा सिलेबस भी चेंज हो गया है. तो सिलेबस चेंज होने का मतलब क्या है, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड हो गई, जो कि आज तक पहले कभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताई गई.
तो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स न्यू थिंग्स हैज बीन एडेड इन एवरी सिलेबस, हर सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, जो जो नई चीज़ें आई हैं वो हमने इंक्लूड की है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द वायरलेस सिलेबस, सो first of all I want to compare the both the syllabus, what are the new changes in your syllabus as compared to the old syllabus, so that we can focus on the new syllabus, ताकि हमें पता चले कि पुराने सिलेबस से हमारा सिलेबस बेटर क्यों है। ठीक है, सो इफ आई गो टू दिस इज द ओल्ड क्लास जो मैंने आपको पहले डाली थी, मैंने इसमें से सभी स्टूडेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया है, सभी स्टूडेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया इसमें से, तो क्योंकि ये सारे की सारा जो क्लासरूम बनी थी अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस बनी थी। सो इफ आई गो टू द ओल्ड सिलेबस एफ स्कीम, जो पहले एफ स्कीम थी जो कि स्टार्ट हुई थी 2012 के अंदर, यू नो ऑलमोस्ट 10 years बैक, 10 साल पहले हमने ये सिलेबस डिज़ाइन किया था। तो उस टाइम पे कुछ नई चीज़ें डली थी, मगर 10 साल में एवरीथिंग इज नाउ चेंज्ड, सो दैट इज वाई वी हैव चेंज्ड योर सिलेबस आल्सो ऑफ वायरलेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं हर सिलेबस सब्जेक्ट में। तो इफ आई गो डायरेक्टली टू आवर फर्स्ट syllabus, wireless communication, so this is the syllabus of wireless communication, जिसके अंदर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द वायरलेस कम्युनिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, एग्जांपल्स, पेजिंग सिस्टम, कोडलेस। ओके, you will find out introduction to the cellular mobile system, cellular system design fundamentals, multiple access techniques and wireless network। so ये जो सिलेबस था that was, this syllabus was limited, some have some limitations। तो ये जो हमारा सिलेबस है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जो कि that does not meet our requirements। so the old syllabus, so I will give you a quick comparison between these two syllabus, old versus new। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन आपको सब्जेक्ट क्या बताएगा, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस सिलेबस, जो हमारा सिलेबस है उसका मोटिव क्या है। तो वेन एवर यू विल सी एनी सिलेबस, जब भी आप कोई सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर आप जब भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, आपने शायद कभी फोकस किया हो या देखा हो इस बारे में, कि यू विल फाइंड आउट द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी सिलेबस आप उठा के देखोगे अपने जी स्कीम का, यू विल फाइंड आउट सिलेबस मिलेगा, नोट मिलेगा, और उसके बाद आपको कोर्स ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाट डस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, व्हाट यू विल गेन, आप लोगों को क्या नई चीज़ पता चलेगी जब आप ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स students will be made to learn to what, identify and discuss the fundamental operational and design problems of wireless communication।
यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर हम उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं और उसके अंदर क्या हमें प्रॉब्लम है, वो सब हम इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई और डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अप्लाई बेसिक टेक्निक्स टू डिज़ाइन रेडियो लिंक्स एंड बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। हम ऐसे टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम वायरलेसली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। आपके 7 सेमेस्टर के अंदर एक दूसरा सब्जेक्ट भी है डेटा कम्युनिकेशन और दूसरा सब्जेक्ट ये है वायरलेस कम्युनिकेशन, तो दोनों की दोनों कम्युनिकेशन है। तो डेटा कम्युनिकेशन इज फोकस्ड ऑन द वायर्ड कम्युनिकेशन, जो हमारा वायर्ड है यानी कि थ्रू एनी मीडियम जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का नाम है डेटा कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे इन डेटा कम्युनिकेशन। इन डेटा कम्युनिकेशन you will study वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि देर आर कोएक्सियल केबल, कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल वायर्स की मदद से हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे अबाउट द वायर्ड कम्युनिकेशन। ये चीज़ हमेशा याद आप रखनी है आपको, डेटा कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू द वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, यूजिंग वाईफाई, यूजिंग मोबाइल, यूजिंग सैटेलाइट, using radar and sonar. सो वायरलेस कम्युनिकेशन की ये टाइप्स हैं। इंफ्रारेड की मदद से भी, हम ब्लूटूथ की मदद से भी कम्युनिकेट करते हैं, हम वाईफाई की मदद से भी कम्युनिकेट करते हैं, हम मोबाइल को भी सर यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड वही होता है ना जो रिमोट वगैरह में होता है? हाँ हाँ, जो इंफ्रारेड वेव्स है वो जो हम टीवी रिमोट है या एसी का रिमोट है उसके अंदर हम इंफ्रारेड रेज को यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ है, वाईफाई है, मोबाइल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रडार है, सोनार है। तो ये तो सभी सर जो टाइप, ब्लूटूथ वगैरह कैसे काम करता होगा? हाँ आज ही ये मेरे बता को दूंगा, समझ में सारी चीज़ें बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेंगी आप लोगों को। ज़्यादा एडवांस धीरज प्लीज़ ना हो, एक बार धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, आपके सिलेबस में ही है सारी चीज़ें। सब चीज़ें बताऊंगा, इंफ्रारेड के बारे में भी डिटेल में पता चलेगा आपको, ब्लूटूथ के बारे में भी डिटेल में पता चलेगा, वाईफाई के बारे में भी, सॉरी सर सैटेलाइट मैं थोड़ा रडार, क्यूरियस हो गया। सैटेलाइट रडार, सोनार, मोबाइल कम्युनिकेशन। सो ये सारी की सारी हमारी टाइप्स हैं ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो I was talking about the motive or the objective of the course. So what we do, we will apply the basic techniques to design the radio links and basic communication systems. ये जो जितने भी ये communication system मैंने आपको बताए, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सभी के ऊपर हम कौन सी टेक्निक लगाएं कि जिसकी मदद से हम अपना डेटा शेयर कर सकें, हम सेंडर से रिसीवर पे अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकें। तो ये हमारा मोटिव है। थर्ड मोटिव क्या है, डिस्कस बेसिक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन वायरलेस सिस्टम्स। तो कि क्या होते हैं, 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक टेक्निकल टर्म्स हम जो यूज़ करते हैं अबाउट 2G, 3G, 4G, ये क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंदर। एंड द फोर्थ वन, to discuss basic technical standards related to the Wi-Fi. So basically हम इनके अंदर हम पढ़ेंगे the basics of infrared, Bluetooth, Wi-Fi, mobile. We have omitted these two terms from the wireless communication.
हमने सैटेलाइट, रडार और सोनार को निकाल दिया है। यू विल नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्टिव, एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिस। हमने इससे रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमने इंक्लूड नहीं की है अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, एंड वी हैव रिमूव्ड दिस। सो रिमूव क्यों किया है? द रीजन ऑफ रिमूविंग दिस is that there are two separate subjects. One is one is radar and sonar system, जो आपका पूरा एक सब्जेक्ट है। इसलिए हमने वायरलेस कम्युनिकेशन से इसको निकाल दिया है, ताकि बिकॉज इट वाज वेरी वास्ट, काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए हमने इसको उसमें से रिमूव कर दिया है। तो इसको एक अलग से कोर्स आपके 7th सेमेस्टर में इंक्लूड किया है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अलग से एक कोर्स, एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया है हमने आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर के अंदर। तो वे दोनों सब्जेक्ट काफ़ी बड़े हैं, वास्ट है, तो इसलिए उनको अलग से एज ए टॉपिक की बजाय एज ए सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया आपके सिलेबस में। तो रेडार एंड सोनार आप भी पढ़ेंगे आप। दैट इज ए आल्सो ए टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। सो नाउ अब हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, बची हैं, वो है बेसिक्स ऑफ इंफ्रारेड, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में हम पढ़ेंगे ओनली द बेसिक्स। वाईफाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे ओनली द बेसिक्स, बट वी विल स्टडी इन डेप्थ मोबाइल कम्युनिकेशन। जो वायरलेस कम्युनिकेशन की जो टाइप्स हैं, उनमें से मैंने आपको बताई काफ़ी सारे टाइप्स थे, जिसमें से 2 टाइप्स तो मैंने रिमूव कर दी। और इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में बताया कि हमारा जो सिलेबस है वो लिमिटेड है खाली उनके बेसिक्स को बताने के लिए, कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द डिवाइसेस व्हिच वी यूज इन in making the infrared or sending the information in the infrared or in the bluetooth और इन वाईफाई। इसके बारे में बस हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। इन डेप्थ हम पढ़ेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सिलेबस, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, द 90% ऑफ सिलेबस विल टॉक अबाउट मोबाइल कम्युनिकेशन एंड 10% ऑल द अदर थिंग्स। बाकी सभी चीज़ों के लिए 10% सिलेबस हमारा इंक्लूड करता है इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई को। और 90% हमारा जो सिलेबस है वो फोकस है ओनली एंड ओनली ऑन द मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, इसका रीज़न क्या है कि हमने अपने सिलेबस को फोकस किया है वायरलेस कम्युनिकेशन को ओनली ओनली टू मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों किया है? इसका पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज यू ऑल नो दैट ब्लूटूथ हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड तो काफ़ी ही लिमिटेड हो गया है हमारी डेली लाइफ में। वाईफाई भी लिमिटेड है, अगर कहीं रेंज है वहाँ ही हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम हमारा जो यूसेज है, चाहे वो डेटा का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, वी द सब्सक्राइबर यूजेस द मोबाइल्स। आज के टाइम में जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है, ग्रोथ फील्ड जिस फील्ड में है वो है मोबाइल की। आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, डेली नए फ़ोन आ रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई नया फ़ोन आ जाता है मार्केट में। 6 महीने पहले अगर आपने कोई फ़ोन लिया है 50,000 रुपये का, तो वो आपको 6 महीने में पता चलता है कि 50,000 रुपये का वो फ़ोन तो आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है ना? तो यानी कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो फील्ड है हमारी, वो मोबाइल की है। हाँ, हमारे शायद लैपटॉप इतने फास्ट नहीं है जितने हमारे मोबाइल फास्ट हो गए हैं। मैंने शायद कोई कुछ ही लैपटॉप ऐसे देखे हैं जिसके अंदर 16 GB तक की मेमोरी हो। बट आजकल के जो मोबाइल्स हैं उनके अंदर दैट इज़ ए कॉमन थिंग, 8 GB, 16 GB। सो हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स के अंदर तो 500 GB तक की हार्ड डिस्क मैंने सुनी थी। अब मोबाइल्स के अंदर 1 TB, 2 TB तक की हार्ड डिस्क आनी शुरू हो गई हैं। सो
यानी कि हमारा एवरी टास्क आज के टाइम पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा मोबाइल से ही रिलेटेड है। इसीलिए हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में मोबाइल को ही पढ़ेंगे, बिकॉज़ इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारा जो आपकी जो जॉब्स हैं वो जिस फ़ील्ड में ज़्यादा लगती हैं इन द कम्युनिकेशन, दैट इज़ द फ़ील्ड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। किसी न किसी तरह से कोई भी कंपनी है आज के टाइम पे रिलेटेड है मोबाइल से ही, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने सिलेबस में मोबाइल कम्युनिकेशन को दें, तो वही हम करेंगे। ओके, सो वी विल स्टडी इन डेप्थ द मोबाइल कम्युनिकेशन। So this is the course outcome. This is the objectives of our syllabus. किसी भी सिलेबस को आप उठा देखेंगे तो सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं आज ही बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई सिलेबस स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसका देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सिलेबस को, हमारा मोटिव क्या है ये पढ़ने का। तभी आपको उस सिलेबस के अंदर, उस कोर्स के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो यू विल थिंक दैट ओके ये हमें पढ़ना है, बस पढ़ना है। बट यू विल सी एवरी सब्जेक्ट, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पढ़ेंगे आप। अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो दैट इज़ वेरी, एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का। हर सब्जेक्ट में ये कहता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, ठीक है? क्योंकि वो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो वायरलेस कम्युनिकेशन, ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप डेली मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ अ, ट्रांसफ़ॉर्मर के बारे में। सो ट्रांसफ़ॉर्मर हमने देखा है लगा हुआ, मगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाई टेंशन वायर्स के बारे में वो पढ़ते हैं, वो हम देख रहे हैं बट वी कैन नॉट यूज़ दीज़ थिंग्स। बट द थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही हमारी जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हैपनिंग चीज़ है, इसीलिए ये सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों को पढ़ना, आप लोगों को समझना, आप लोगों को ये पता होना कि व्हाट इज़ 2G, व्हाट इज़ 3G, व्हाट इज़ 4G, व्हाट इज़ 5G। तो ये क्या चीज़ें हैं, बिकॉज़ आप डेली ही इनके आस-पास ही रहते हैं, 4G का नया प्लान आया है, 5G आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो है क्या, वो चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द ओल्ड सिलेबस एंड द न्यू सिलेबस, दोनों के बाद बीच में मैं कंपैरिज़न कर रहा था। तो जो ओल्ड सिलेबस था दैट वाज़ डिज़ाइन्ड इन 2010 और इम्प्लीमेंट हुआ था 2011 और 12 के अंदर। न्यू जो सिलेबस है दैट इज़ डिज़ाइन्ड इन 2020, नया सिलेबस, तो नई चीज़ें आएँगी। तो 10 साल पहले यू कैन इमेजिन दैट 10 इयर्स बैक मोबाइल्स कैसे थे और आज के जो फ़ोन्स हैं, उनको एक नया नाम दिया जाता है, राइट? 2010 में फ़ोन को मोबाइल मोबाइल या फ़ोन ही कहा जाता था, मगर आज का जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसको हम कहते हैं स्मार्टफ़ोन। हाँ, 10 में भी फ़ोन्स स्मार्ट थे, मगर वो इतने स्मार्ट नहीं थे जितने फ़ोन्स आज के टाइम पे स्मार्ट हैं। उस टाइम पे आज से 10 साल पहले हमारी जो प्रायोरिटी थी, वो थी
वॉइस कॉल्स। और एक मैं छोटा सा ब्रैकेट में लिखूंगा, एक और प्रायोरिटी थी डेटा, यानी कि इंटरनेट का यूज हम करते थे उस टाइम पे, बट दैट वाज वेरी वेरी लिमिटेड ऑन मोबाइल फोन्स, काफी लिमिटेड था हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर। मगर अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो आज के टाइम पे हमारी जो प्रायोरिटी है वो इज नॉट वॉइस कॉल्स, नाउ आवर प्रायोरिटी इज डेटा। हम मोबाइल फोन पे जो वॉइस कॉल कर रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड कर रहे हैं हमारा। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम देखेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम और चीज़ों में रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट। गेम्स खेलते हैं हम ऑनलाइन फोन्स के ऊपर। हमारे फोन्स ऐसे आ गए हैं कि पीसी की स्पेसिफिकेशंस कम पड़ गई हैं एज कंपेयर टू द फोन्स। फोन्स की जो स्पेसिफिकेशंस है वो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी होने लगी हैं। क्यों? हमारी प्रायोरिटी। 2010 में कोई गेम नहीं खेलता था, ऐसे कोई गेम ही नहीं थे कि मोबाइल पे खेले। आज के टाइम पे मोबाइल आ ही ऐसे रहे हैं कि सिर्फ गेम के लिए आ रहे हैं कि ये क्या कौन सा गेमिंग फोन है जी। आप लोगों को पता ही है पबजी के जो गेम्स, पबजी से रिलेटेड मोबाइल फोन्स आ रहे हैं कि दैट फोन इज ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू ए स्पेसिफिक गेम, राइट। सो नाउ द फोन्स आर very very smart uh, as compared to the phones which were used 10 years back। हमारी जो पहले प्रायोरिटी थी वो वॉइस कॉल्स की ज़्यादा थी, बिकॉज क्यों, you know, in 2010 the data plans, because the use of internet was very very costlier, 1 GB usage data was costing about 450 rupees, and now today we are getting 1.5 to 3 GB data per day at very nominal cost. So 1 GB data 450 rupees per month, and 1.5 to 3 GB data per day. So it is if I talk about 45 GB data per month, it cost only around 200 rupees। सिर्फ 200 रुपये में हमें 45 GB डाटा आज के टाइम पे कंपनियां दे रही है, जो कि हमारे को 1 GB डाटा उससे डबल रेट में मिल रहा था। तो हमारे फ़ोन्स कैसे स्मार्ट हो सकते थे? तो हमारे जो फ़ोन्स थे वो डेडिकेटेड थी वॉइस कॉल्स के लिए। मगर आज जब हमारा इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है तो हमारे जो फ़ोन्स हैं वो डेडिकेटेड है डेटा के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे टेक्निक, और आज के टाइम पे जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी दिन रात का अंतर है। तो जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने के लिए वी हैव मेड ए न्यू सिलेबस फॉर यू, एंड यू विल लर्न न्यू थिंग्स। जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ये जरूर बताऊंगा कि पुराने सिलेबस से के अंदर क्या था और नए सिलेबस के अंदर अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आई विल टेल यू द कंपैरिजन आल्सो। ये कंपैरिजन में मेरा सिलेबस के एंडिंग तक चलता रहेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यू सिलेबस एज कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस। सो वी विल फोकस, हाँ स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो कुछ रिलेटेड है पुराने सिलेबस से ही, बिकॉज हम नई चीज़ तभी सीख सकते हैं जब हमें पहले की चीज़ पता होगी। पहले क्या हुआ था,
अब नया क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई नई चीज़ आ रही है तो हम पहले नई चीज़ पे फोकस करेंगे। पहले नई चीज़ का तो तभी पता चलेगा जब हमें पता होगा कि व्हाट वाज द हिस्ट्री। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स कि पहले वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या था, और तब हमें पता चलेगा कि पहले क्या था और आज के टाइम पे क्या है, तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर सिलेबस। इट इज़ लाइक दिस कि अगर आप कोई कहे कि मुझे एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, तो वो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको बनाना तभी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कोई नया आते कहेगा ठीक है मैं बनाना शुरू कर, उसके लिए आप लोगों को बेसिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस आपको जरूर पता होने चाहिए। तो उसके बाद ही आप कोई नई एडवांस लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे अबाउट दी मोबाइल कम्युनिकेशन जो पहले पढ़ाया जाता था 2010 के अंदर, वो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर रखा है और थोड़ा बहुत हमने सेकेंड यूनिट के अंदर भी रखा है। उसके बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है एंड द फोर्थ यूनिट दैट इज डेडिकेटेड टू द न्यू सिलेबस। दिस वन फर्स्ट यूनिट्स आर रिलेटेड टू द सेकंड टू द ओल्ड सिलेबस एंड द नेक्स्ट टू यूनिट्स आर रिलेटेड टू द न्यू सिलेबस। तो ये थर्ड एंड फोर्थ जो यूनिट है ये अब तक ना तो किसी ने पढ़ी है ना ही किसी ने पढ़ाई है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड यूनिट बाकी स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ी थी, मगर अब हमारे लिए अब मैंने बताया हमारी सब कुछ टेक्निक हमारी चेंज हो गई है, तो वो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने ये चीज़ें इंक्लूड की। ठीक है जी, तो ये हमारा सिलेबस है। आई वांट यू टू प्लीज़ गो टू दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर करें अपने आप को। ऐसा ना हो कि फ्राइडे तक हर स्टूडेंट इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं? सर 30 अप्रोक्स। सर 40 के। 40, तो ओनली 21 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड अप टू येट। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सब क्या कहते हैं, उसमें से एक तो मैं ही हूँ, तो यानी कि 20 स्टूडेंट्स इसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट इसके अंदर रजिस्टर हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना नहीं होना चाहिए जो इसमें ना हो। और आज भी 20 ही स्टूडेंट आए हैं, बाकी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनको बता दिया जाए कि ये धीरज ने क्या भेजा है, जैम बोर्ड किस लिए भेजा है धीरज, कुछ काम था इस पे? सर मुझे पता नहीं था कि वो सेंड हो जाता है, मैं ऐसे ही ड्रॉ के लिए निकाला। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को बताया जाए कि क्लास के अंदर आना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 10 बजे आना है, 10 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी बिल्कुल भी क्लास के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने एंट्री की है तो दैट स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द क्लासरूम। ठीक है, तो वही रूल रहेंगे। आज भी किसी ने अपना वेबकैम ऑन नहीं किया है, आज भी मैंने चलो मना कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास एवरीवन बिना बताए मेरे सभी स्टूडेंट्स को अपने वेबकैम ऑन रख। जब मैं रख सकता हूँ तो तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है? मैं सर तो आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होता है लोग सर। अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है, इसको तो आप सॉल्व सॉल्व कीजिए, नेट ज़्यादा यूज़ होता है तो। सर एक क्लास में 1 जीबी से ऊपर लग जाता है सर, दिन में बहुत सारे क्लास होते हैं अगर हाँ पढ़ते हैं तो। होती है, मगर अपना वाईफाई लगवाओ, अपने 2 साल हो गए, ये तो जो ना स्टार्टिंग ये प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम थोड़ा ना है यार धीरे जी, ये तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे अब घर में तो अपने घर पहले के से। अंदर है तो वहां पे अगर आपने वाईफाई नहीं लगवाया तो ये आपकी गलती है। तो हमारे से मतलब हमारे यहाँ कोई प्रोवाइड ही नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि इंटरनेट ना प्रोवाइड हुआ हो, हर जगह सर इंटरनेट है। गांव में आप नहीं रहते सर, आप शहर में रहते हैं सर। अरे नहीं ऐसा कहीं नहीं है यार। ठीक है, तो सभी को अपने वेबकैम ऑन रखने हैं, इट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, और अटेंडेंस डेली मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूँगा एट 10:05 AM। सुबह 10 बजे मैं डेली आप लोगों की अटेंडेंस लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपकी अटेंडेंस बंद हो जाएगी अगर कोई स्टूडेंट आया तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये सभी को बता दिया जाए, सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को प्लीज़ नोट करें। ठीक है,
बिकॉज मैं चाहता हूँ ये आपका जो फाइनल ईयर है इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को लेके सीरियस रहने चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि वो जो इस इस टाइम को सीरियस ना ले, बिकॉज दिस इज़ द ईयर। ये जो साल है यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं तो यही कोशिश करूँगा कि सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आए, कुछ नई चीज़ सीखें। ठीक है, तो मंडे से सॉरी फ्राइडे से सभी को बता दीजिए कि क्लास में आना कंपलसरी है। जो स्टूडेंट नहीं आया तो उसकी अटेंडेंस में, आई रिपीट, मैं मार्क नहीं करूँगा। ओके, तो आई विल स्टार्ट। इफ किसी का कोई रोल नंबर अगर आगे पीछे हो तो मुझे बता दीजिएगा। सर ये तो हमारा है ही नहीं सर। ये आपकी क्लास नहीं है क्या? नहीं सर, हमारे भी है, हमारे है सर। मिक्स मिक्स है सर। नहीं, मिक्स तो क्यों होंगे? सर ये 19 की सीरीज हमारी क्लास में नहीं है। और कौन सी सीरीज है? 21 की सीरीज है? 21 की सीरीज है हमारी क्लास में। 19 की एक दो होंगे बस सर जो। एक ऋतिक खुराना। अच्छा, बस बाकी नहीं है। चलो मुझे बता दीजिए, सुमित यादव का क्या रोल नंबर है सुमित यादव नहीं यहाँ पे? लिखा सर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई पिछले साल से आ गया हो इसमें, सर, मतलब ये नहीं एस नहीं टीम के बच्चे थे। नहीं नहीं, ये कुछ रोल नंबर गलत हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक कर लो जाएगा। ओके, सुमित यादव प्रेजेंट है? सर ये फर्स्ट में ऋतिक खुराना को छोड़ के कोई भी नहीं है, जितने भी दिख रहे हैं। ओके, ये कोई भी नहीं है ऊपर वाले? सर ऋतिक खुराना है इसमें वैसे। बस? यस सर। हम लोग ने ध्यान दिया नहीं, एक और लड़का नया हमारे अच्छा, ग्रुप में ठीक है ठीक ज्वाइन है हुआ ठीक है, है ठीक वो है पता ठीक है है। सर। ओके सर ये ओके हो ओके। सकता है कि हो। ये सुप्रिया भी नहीं है ना आपके में? नो सर। अभी तक तो नहीं ये देखा। शायद पिछली क्लास की उठा ली है सिस्टम में। चलो, ऋतिक खुराना है, उसके बाद तो बाकी सारे ठीक है ना? टोटल कितने, 40 स्टूडेंट है, यही है? ठीक है, ऋतिक खुराना एब्सेंट है। रोनित, यस आशा, प्रेजेंट। रोनित, यस सर। ठीक है। हेलो हेलो। यस, आशा, दिविज, धीरज, यस सर यस सर। राम प्रसाद, गौतम, यस सर। मानसी गुप्ता, प्रेजेंट सर। एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ बोलो ना यार। किससे बात करनी? मनदीप?